पहले कौन था, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सुने, सुनाता हूँ। क्वेश्चन में कुछ डाटा लिखने लगा हूँ कल की तरह से। एक बच्चा कल भी कंफ्यूज हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, रेलेवेंट डाटा लिख रहा हूँ सिर्फ। असल तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस मुकम्मल हों तो वो कैसे, और भाई ये ना शक्ल देख के तुम घंटा फिर उससे बात करते हो, मुज़ाकरात करते हो, जो आ जाए बस साइड में फ़ौरन हुआ करो। अभी भी एक बंदे की जगह खाली है तुम्हारे बेंच पे, बैग्स को नीचे हुक्स लगी हुई, पे लगा दो। बैग ने फीस थोड़ा ही दी हुई है, सीधा भी जगह खाली करानी है अभी आपसे मैंने। हाँ जी, कमज़ोर से सेहत देखो। ओके, डाटा सारा लिखा जाए, सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाए तो तरतीब से बात तो यूँ बनती है। सबसे पहले हम कहेंगे बिजनेस स्टार्ट हुआ इतने रुपए कैपिटल से। फिर हम कहेंगे कि जी उस बंदे ने जो है वो बैंक में रखे या कैश में, जैसे होता था शुरू में बेसिक्स में। फिर उसके बाद कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे, कुछ सेल्स हुई, कुछ एक्सपेंसेस हुए, और पता नहीं क्या कुछ ढेर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन मैं वो सारी ट्रांजैक्शंस नहीं ले रहा, सिर्फ रेलेवेंट डाटा ले रहा हूँ। तो बिजनेस शुरू हुआ होगा कैपिटल से, कैश से, बिजनेस ने फिक्स एसेट खरीदे होंगे, बिजनेस ने परचेजेस भी की होंगी सेल करने के लिए। अब मैं सिर्फ सेल लिख लेता हूँ तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। सिर्फ रेलेवेंट डाटा लिख के रेलेवेंट एरिया को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बेसिक के सवाल हमने किए हुए हैं, सारे का सारा सवाल स्टार्टेड बिजनेस से लेके एक मंथ की ट्रांजैक्शंस हम करते थे, सब कुछ होता था, ठीक है ना। तो सब कुछ नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डाटा लिख के दूंगा जी उसने सेल की क्रेडिट पे। अब आप ये ना कहना जी कैश कितना लाया था कैपिटल की फॉर्म में, अच्छा जी जो सेल किया ये परचेज भी तो की होगी, वो क्यों नहीं लिखी, अच्छा जी कोई रेंट होगा, कोई सैलरी होगी, भाई सब कुछ होगा, मैंने कब कहा कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ है, लेकिन रेलेवेंट मेरे टॉपिक से इस वक्त क्या है, मैं डेटर, डेटर उसमें से जो लोग भाग गए बैड डेट, या जो भाग सकते हैं डाउटफुल डेट्स, उनके ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो मेरे लिए रेलेवेंट डाटा फिर क्या है, सेल्स ऑन क्रेडिट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बैड डेट एक्सपेंस, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसलिए मैं सिर्फ यही ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाता हूं, अज्यूम कर लेता हूं। थोड़ा सा डाटा इस तरह से बना लेते हैं कि 3 बंदे जो हैं उनको हम सिर्फ उधार पे चीज़ बेच लेते हैं, जिनमें से एक को बैड डेट करा देंगे, एक पे स्पेसिफिक प्रोविजन 100% क्रिएट करा देंगे, ठीक है। जनरल रखेंगे ही नहीं, आपको कि जनरल नहीं है, समझाना चाह रहा हूँ कोई बात, रिकवरी, तो इसलिए ज़रा जिस तरह से एग्जाम्पल बने वैसे ही समझ लेना, ठीक है। अभी एग्ज़ाम लेवल के सवाल करने काबिल हो जाएंगे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते पढ़ते। कल मैंने आपको प्रोविजन का अकाउंट बनाना सिखा दिया, कल मैंने आपको स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करना भी सिखा दिया अलग से, जनरल अलग से। वो मैक्सिमम है वर्किंग। क्लोजिंग डेटर्स लो, उनमें से जो सिक्योर्ड है उनको अलग कर दो, प्रोविजन उस पर तो नहीं लगती। जिन पे स्पेसिफिक प्रोविजन का रेट गिवन है उनको अलग कर लो, जो बाकी बच जाए उन पे जनरल प्रोविजन लगा दो, और टोटल प्रोविजन को क्लोजिंग बना लो प्रोविजन के अकाउंट का। तो वो कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमम है, लेकिन वो रिवाइज करते करते ही साथ हम रिकवरी की बात करना चाह रहे हैं आज। तो एक सादा सी एग्जांपल ही मैं फिर बनाकर चलूँगा, लेकिन मैं आज आपके सामने ट्रायल बैलेंसेस भी प्रेजेंट करूँगा, और फिर उसके बाद बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चंस आई कैप पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। तैयार हैं? ओके। इन 2018 वी स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है जी।
इसलिए पहला साल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, 2018 है। ठीक है, अब मैं कुछ इसमें रेलेवेंट अपना डाटा लिख रहा हूँ, साथ साथ ये क्वेश्चंस लिखते जाएं, ये क्वेश्चन भी। पहली ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स हैं जनाब हमारे पास ₹15,000, ऐसे ही अज्यूम्ड डाटा है मेरे पास, ठीक है, बस सोच के दिमाग में आया हूँ कि ये काम करना है, वो डाटा जो जेहन में आता है, ठीक है ना। इसलिए अभी क्वेश्चन पे जाएंगे, वो क्वेश्चन आप सब करने के, सारे क्वेश्चन करने के काबिल हो चुके होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटी एग्जांपल से अच्छे समझ आ जाते हैं, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कर लें जी कोई 7,000, ठीक है जी। और बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट चलो लिख देता हूं, टू बी रिटर्न ऑफ, एक बंदे ने 200 रुपये देने थे, वो दिए बगैर चला गया, ठीक है जी। और कुछ दिन बाद इस खरबूजे को देख के एक और खरबूजे ने रंग बदल लिया, ठीक है, और बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ है रुपीज़ लेट्स से 800 रुपये, ठीक है। आपको ये बैड डेट 2 दफ़ा क्यों आ गया भाई? एक बार हमारा डेटर ए पैसे देने से मुकर गया, दूसरी बार कुछ अरसे बाद डेटर बी जो है वो पैसे देने से मुकर गया, ठीक है। तीसरी एग्जांपल, तीसरी पांचवी एडजस्टमेंट हम लिख लेते हैं, प्रोविजन का रेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 5%। ये मेंटेन्ड का लफ्ज़ बताया करता है कि ये हमेशा यही रखा करते हैं, ये पॉलिसी होती है ना, नॉर्मली कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी तो पहला साल होगा इसलिए ऐसी कोई बात होगी नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये जनरल प्रोविज़न की बजाय स्पेसिफिक प्रोविज़न बता दूं, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं कि हमने ये जो टोटल क्रेडिट सेल्स की हैं इसमें से 7,000 रुपये तो लोगों ने वापस कर दिए, बकाया रह कितने गए हैं? 8,000। इस 8,000 में से, अच्छा चलो चलने दो, ऐसे ही चलने दो, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन एट 5%, ठीक हो गया, डन। चलो अब काम शुरू करते हैं। डेटर का अकाउंट, हमारा टेस्ट डिस्कस नहीं हुआ पता है ना आपको, बस वो ज़रा मैं बोर हुआ हूँ IS16 से, इसलिए वो मैंने भी ज़रा पेंडिंग में डाला हुआ है, कर लेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा हो जाए ना एक बार कि हम पास पेपर करने के काबिल हो जाएं, तो फिर ऐसा करेंगे, मैं जो आज होमवर्क दूंगा आपको, कल आधा वो होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, 2 में से 1 सवाल डिस्कस कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये इंटरेस्ट भी रहे। वो बहुत लेंथी सब टॉपिक है, तो वो जो है ना बंदा तंग होने लग जाता है उससे कि यार बस भी नहीं हो रही, बिल्कुल बोर हो जाते हैं, छुट्टियां करने लग जाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखेंगे, वो भी डिस्कस तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ब्रॉड डाउन कितना है जी हमारे पास? निल, ठीक है। फिर क्रेडिट सेल्स कितनी हुई हैं? एंट्री बोलें, एंट्री, पास होने वाले एंट्री बोलें, फेल होने वाले चुप रहें, फेल होने वाले बेशक ना बोलें, पास होने वाले एंट्री बोलें। डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 15,000। अब मैं सेल्स का लेजर नहीं बना रहा, जरूरत नहीं, मैं कैश का लेजर भी नहीं बनाऊंगा, जरूरत नहीं है मुझे, रेलेवेंट डाटा से, ठीक है। ओके, बन रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। ऐसे तो कैपिटल का लेजर भी नहीं बना हुआ ना, शुरू किया होगा, ऐसे फिक्स एसेट, ऐसे तो पता नहीं और क्या कुछ होगा, पूरा बिजनेस है। मैंने सिर्फ बीच में से सेल और डेटर को ही लिया है, बल्कि उसमें भी, ठीक है। सेल का लेजर भी इवन नहीं बनाया, बनाना चाहो तो बना लो, नो इशू। ओके, उसके बाद क्या हुआ है जी? कैश की एंट्री बोलो, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट 7,000 से, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है? बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ। बैड डेट के बारे में क्या कहा था? ये एक्चुअल लॉस है, ऐसे ही है, ये एक्चुअल लॉस है, ये एक्चुअल लॉस है, इससे डेटर्स को कम करना है, ये भाग चुके हैं,
ठीक है, तो बैड एक्सपेंस आ गया ना, उसका भी लेजर ओपन करना पड़ेगा अब मुझे, ठीक है। कुछ दिन करते रहेंगे लेजर ओपन, जब पक्की हो जाएगी ना वो आदत उड़ेलने वाली, यहाँ से बैलेंस, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ये जब एंड पे पहुंचेंगे इस टॉपिक के चौथे पांचवें दिन, जब पक्की हो जाएगी बात, तो मैं कहूँगा छोड़ो यार इसको बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, लेकिन तब तक जरा आदत तो पक्की कर ले, ठीक है। अभी तो 2 दिन चलना नहीं सीखा इस टॉपिक में हमने जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस होता है, ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस भी मैं लिख देता हूँ, वैसे रिटर्न ऑफ का मतलब एक्सपेंस ही होता है, बहरहाल आपको समझाने के लिए ये एक्सपेंस भी साथ लिख देता हूँ मैं जी। एंट्री क्या सिखाई थी बैड डेट्स की, मार्कर जो है ना वो जवाब दे रहे हैं, 2 को ताज़ा दम मार्कर ले आओ जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट डेटर कितने से, 200 से 200, यहां पे क्या लिखोगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, ठीक है जी। और यहां पे क्या लिखोगे, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स अकाउंट, अकाउंट लिख लो, लिखना है तो ठीक हो गया। नेक्स्ट, फिर क्या कह रहे हैं, फिर एक और बंदा वो भी भाग गया, हो सकता है वो साल के दरमियान में भागे हो, ये साल के आखिरी दिन भाग गया हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ टाइम, ये तो नहीं है कि बैड डेट साल में एक ही बार होगा, बैड डेट तो कई बार हो सकता है, 20 बार हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साल में 2 बैड डेट्स आए हैं, तो दूसरी एंट्री करें, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट, यहां पे लिखोगे बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, यहां पर लिख दोगे डेटर्स, बस कहानी खत्म। अब प्रोविजन है, प्रोविजन को डेटर्स में से क्रेडिट नहीं करना, याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लॉस है, हाँ रिकॉर्ड जरूर करेंगे लेकिन डेटर्स को राइट ऑफ नहीं करते, अपना हक अभी हम क्रेडिट करके खत्म नहीं करते, हक अलग रखते हैं, शक अलग रख लेते हैं, बस फर्क ही है, ठीक है। बैड डेट जो है वो हम कहते हैं बस ये तो गया खत्म, ठीक है। कितने दिनों बाद आए हो, हाँ रेगुलर हो, शेव करके अच्छा ठीक है तुम्हारी वो वाली छुट्टियां अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही हैं बेटा, जो तुमने की थी, कितनी की थी वैसे, हफ्ता बहुत ज्यादा होता है हफ्ता सीए के अंदर, ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स क्रेडिट किए डेटर से, और अब बारी आई प्रोविजन की, एक रहने तो हो सकता है ये काम के ना निकले, प्रोविजन की एंट्री डेटर को क्रेडिट नहीं करती, लिख के इसीलिए दिखाई थी, हालांकि उस एंट्री को यूज नहीं करना हमने, मैंने आपसे कहा था बैड डेट की एंट्री कभी को पूछ ले तो बता देना कि प्रोविजन की एंट्री होती है, लिखी थी, देखना नहीं है, नोट्स को कोई ना देखे, जहन में लाएं वो लेजर जो कल बनाया था जिसमें बैलेंस की फिगर उधर ही आई थी जहां हमेशा एक्सपेंस की फिगर आती है, तो हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन, क्या डेटर क्रेडिट हुआ है, डेटर क्रेडिट हुआ है, प्रोविजन से डेटर क्रेडिट करते हैं नहीं, डेटर तो क्रेडिट ही नहीं करते, इसका मतलब प्रोविजन निकालनी है तो हमें अब पहले डेटर्स का क्लोजिंग चाहिए, तो ये हमने बैलेंसिंग निकाला, कितना 7, पूरा 7,000, तो एक जैसी फिगर होगी, हम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कैश को 8 कर लें, अच्छा जी, फिर कंफ्यूज नहीं होना, फिर ये 7 एक जैसा क्यों है, ओके। उसके बाद अब प्रोविजन का अकाउंट वजूद में, मार्ज वजूद में आने लगा है, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग पिछले साल के एंड पे कितना अंदाजा था, पिछले साल के एंड पे बिजनेस ही नहीं था हमारा, तो अंदाजा कहां से आ गया, नील, ठीक है। इस साल के एंड का अंदाजा निकालने के लिए वर्किंग करेंगे, ठीक है, अगर अब बड़े जब हो जाएंगे ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सिंपल वाली को ब्रैकेट में ही कर दिया करेंगे, लेकिन आदत शुरू से ही डाल दी कि क्लोजिंग कैलकुलेट करना है प्रोविजन का, उसको यहां पे लिख लेना है और बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक देना है, ठीक है। तो वर्किंग 1 जो मैंने आपको सिखाई थी वो क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, प्रोविजन किसकी, डाउटफुल डेट की, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, जरा जगह कम यूज कर लेना,
ठीक है जी। इसमें मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो आपको डेटर्स चाहिए, ठीक है। डेटर्स कौन से चाहिए होंगे? क्लोजिंग। फिर आपको प्रोविजन की परसेंटेज चाहिए होगी, और फिर ये जब डेटर्स के उस बैलेंस पे लगाएंगे प्रोविजन की परसेंटेज, तो आपको मिल जाया करेगी प्रोविजन की अमाउंट इन रुपीस, जिसको आप ले जाया करेंगे अपने लेजर में, ठीक है। इसको सीडी बनाया करते हैं, ओके, सही है। अच्छा, अब सबसे पहले इस क्लोजिंग को उठाकर ले आएंगे, इस पर प्रोविजन, इनमें से किसी पे शक होना है। जो 7,000 रुपये आ गए हैं, कोई शक है? वो तो आ गए हैं। जो 1,000 भाग गए हैं, कोई शक है? गए तो भाग गए हैं। तो अब 7 जो बचे हैं, इनमें से कुछ पे हमें शक है, हो सकता है भाग जाए, 5% हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखा करेंगे क्या चीज जी? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग टोटल बैलेंस उठा के यहां पर लिख लेंगे, वो कितना है? 7,000। ये 7,000 का 7,000 कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे पास नहीं है, तो ये 7,000 का 7,000 जनरल ही है। 5% इस पे लगाओ, 350, ठीक हो गया। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन होती तो इन डेटर के बैलेंस में से माइनस करते, वर्किंग याद है कल, डेटर के बैलेंस में माइनस करते, उस पे अलग परसेंटेज लगाते, और जो बच जाते उन पे जनरल का रेट, ठीक है। करेंगे सवाल ऐसे भी, बहरहाल अभी जनरल ही चलने दें, ओके। उसके बाद ये 350 यहां पे आपने क्लोजिंग में लिखा, वर्किंग 1 से आया है जी 350। अब बैलेंसेस ने निकलना है, ठीक है। तो यहां से बैलेंसिंग फिगर कहां लेकर जाओगे भाई? एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस अभी ले तो जाओ, पहले ले जाओगे या डायरेक्ट पोस्ट कर दूं? अब पहले अलग करूं फिर अलग करूं फिर, चलो डायरेक्ट, ठीक है। इस सारे बैलेंस को उंडेल दो प्रोविजन में, कल प्रूव कर लिया था, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब कंफर्टेबल है ना इसमें, ठीक है। तो इस सारे बैलेंस को उंडेल देते हैं प्रोविजन में। इसको खाली करना है तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। ये क्या हो गया? और इसको कहां फेंक दिया हमने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में। तो यहां पर फिर क्लोजिंग क्या बच गया? नील हो गया, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। इस 1,000 को यहां से क्रेडिट किया तो डेबिट कर दिया हमने प्रोविजन, और यहां पे हमने लिख दिया जी ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस है। कल मैंने आपको बताया भी था कैलकुलेटर यूज करके कि देखो बड़े काम की ये फिगर है। बहरहाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जी? 1350। तो बड़ी सादा सी बात है, हमें शक है कि 350 रुपये नहीं मिलेंगे, और हमें पक्का पक्का पता लग गया कि 1,000 नहीं मिलने। तो टोटल कितना खर्चा बन गया? 1350। हमें शक है 350 नहीं मिलेंगे, और पक्का मुकर गए हैं 1,000, वो तो मिलने ही नहीं। तो टोटल एक्चुअल प्लस एक्सपेक्टेड लॉस, ये कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन मैं आपके लिए आज ट्रायल भी बनाता हूं, ठीक है। ट्रायल कैसा होता है आपके सामने वो बताने लगा हूं। फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे ना, अगेन ट्रायल बैलेंस का भी सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही है, ठीक है जी। आपको ट्रायल के अंदर डेटर का क्लोजिंग नजर आएगा, बोलो। ये डेटर का क्लोजिंग कितना है? 7,000, ठीक है। ये प्रोविजन तो हमने बनाई नहीं ना फिलहाल, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और आपको बैड डेट एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंसिंग नजर आएगा थोड़ी देर के लिए। ज़रा ये समझो कि नहीं हुआ ये मैंने कल वाली बात समझाई है, अब ज़रा मैं इससे हट गया हूँ, ठीक है। 1,000 रुपये का बैड एक्सपेंस, और ये काम आपने करना है, ये अभी नहीं हुआ, ठीक है। ये सारा काम आपने हमेशा करना होगा, उसकी वजह बता देता हूँ, ठीक है। ओके, डेटर्स का क्लोजिंग 7,000 और
बैड डेट एक्सपेंस का क्लोजिंग, ये भी डेबिट बैलेंस है 1000। एक्सट्रैक्ट है, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा ट्रायल का, एक्सट्रैक्ट है, कैश नहीं आया, सेल नहीं आई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट है। अब इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन हुआ करती है, ठीक है जी। अदर इंफॉर्मेशन में जो अभी तक आपने देखा, आज तक जो आपने देखा, आपको यहाँ पे नज़र आया करता था क्लोजिंग स्टॉक, याद है कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। अभी वैसे ये वाला स्टैंडर्ड तो हमने पढ़ना है, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड है इंशाल्लाह, वो अब ये असेसमेंट के बाद पढ़ेंगे। असेसमेंट से पहले तो ये बैड डाउटफुल डेट और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ही हमारा हो सकेगा। इन्वेंट्री फिर उसके पेपर्स के आते, असेसमेंट के आने के फ़ौरन बाद ही हम करेंगे, ठीक है। बहरहाल क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था, ठीक है जी, ऐसा ही है। इसके बाद आपने टॉपिक पढ़ा फिक्स एसेट एंड डेप्रीसिएशन का, तो मैंने कहा था अदर इन्फॉर्मेशन में, वैसे उसकी बात भी करेंगे इंशाल्लाह। डेप्रीसिएशन ट्रायल में कब ओपनिंग एक्यूमुलेशन कब क्लोजिंग होगा, ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में वो बात अभी रह गई है मुझसे, ठीक है। बहरहाल ऐसे ही लेट्स से डिस्पोजल गिवन होता था, तो फिक्स्ड एसेट की कोई ना कोई एडजस्टमेंट होती थी, ठीक है। ऐसे ही आपको एक्रूवल्स की कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स नज़र आती थी, बड़ी तफसील से इसके तो एक्रूवल्स की बात की थी, ट्रायल का एक्सट्रैक्ट बना कर कभी एक्रूवल प्रीपेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन नीचे देता, और मैं कहता था ट्रायल में हमेशा पेड की फिगर होती है, ठीक है, एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट आती थी। ऐसे ही ये एडजस्टमेंट चलते चलते अब एक नई एडजस्टमेंट आया करेगी, और वो एडजस्टमेंट इस सिनेरियो में वो लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 5%, ठीक है जी। क्या मतलब, क्या मतलब ये काम वो आपको करके थोड़ा ही देगा, उसने कुछ तो आपसे भी करवाना है सवाल में। तो ये वाली फिगर बेसिकली इस एडजस्टमेंट से निकली है ना, तो ये एडजस्टमेंट बेसिकली वो यहाँ पे नहीं करेगा, वो आपको ये सारा काम करने के बाद ये वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं देगा, बल्कि इसको आपको ट्रायल के एंड में यहाँ पे बता देगा। तो जैसे ही आपको अदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा समझ आता अगर मैंने ओपनिंग कुछ रखा होता, प्रोविजन, अगले साल ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बहरहाल यहाँ पर प्रोविजन फॉर फुल डेट्स का जो बैलेंस अभी अगले साल में हम लेकर जाएंगे जब इस सवाल को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो नज़र आया करेंगे। अगर क्लोजिंग है तो अगले साल ओपनिंग बनेगा ना, उसका बैलेंस भी कौन सा होगा, क्रेडिट, लेकिन इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है, ठीक है। लेकिन उसूल यहीं से बन गया, आपको जीरो देख के तो पता लग गया कि ये ओपनिंग ही है और क्लोजिंग हमने निकालना है, लेकिन अगले साल में तो ये क्लोजिंग ने ओपनिंग बन जाना है। जब इसने ओपनिंग बनना है तो ट्रायल में तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस नजर आ रहा होना है। अब आप कैसे डिसाइड किया करेंगे कि ट्रायल में नजर आने वाली प्रोविजन का बैलेंस ओपनिंग है या क्लोजिंग? तो पहला उसूल लिखा नहीं होगा बेटा, लिखा नहीं हुआ करेगा, आपको पता ही नहीं है ट्रायल में आपका साथ होना क्या है फाइनल अकाउंट में, जब तक ये चीज़ें आप एक एक करके, मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस किया अभी तक एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस कब ओपनिंग होगा और कब क्लोजिंग, वो वहीं जाके करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी एक्सटेंडेड थी बात। बहरहाल फिक्स एसेट में आप माहिर तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सिर्फ आपको यही बताना है कि ये एंट्री होकर ट्रायल, ऐसे ही समझाऊंगा किसी दिन, ठीक है, जब वहाँ पे पहुँचेंगे। अब आपको कैसे पता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग, आपको कैसे पता, ये तो जीरो है ना, अभी अगले साल पे जाओगे तो इस बात की अफादियत का आपको ज़्यादा पता लगेगा, लेकिन उसूल हम अभी लिख लेते हैं, ठीक है, उसूल हम लिखने लगे हैं। तो आपने आज का पहला उसूल जो लिखना है, आप बेशक उसूल लिखना शुरू कर दें, ये नोट छोड़ तो बाद में ही करेंगे आप, ठीक है, जो साथ साथ नहीं कर रहे, तो रूल्स लिखना शुरू करते हैं ना। हर टॉपिक के रूल्स ऐसे ही अलग अलग लिख रहे हैं हम, फिर मैं फाइनल अकाउंट में पहुंच के यही रूल्स एक बार दोबारा बोल दूंगा आपको, तो आप कहोगे हाँ डाउटफुल डेट का टॉपिक आया था, उसूल लिखा था, हाँ एक्रूवल का टॉपिक आया था, उसूल लिखा था। एक्रूवल का टॉपिक में अभी तक क्या उसूल लिखा हुआ है, ट्रायल में हमेशा पेड की फिगर आती है, और बाकी वो एक्सपेंस वाले भी वो उसूल लिखे हुए थे, तो वो वैसे ही यूज होंगे आगे जाकर, ठीक है ना। तो ये वहां पर जाकर दोबारा बोलूंगा, लेकिन लिखे हुए यहां पर मिलेंगे आपको दोबारा से, ठीक है। तो लिखें, किसमें बेटा,
हाँ बेटा, सारी चीजें यहां से कैरी डाउन होकर ट्रायल में आ रही हैं, फिर ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट वाली चीज इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट वाली चीज बैलेंस शीट में जाती है। इस कैरी डाउन का मतलब ट्रायल में जाना है। ये तो बनाया ही नहीं है मैंने अभी, ये तो नहीं बना हुआ। जब बनाऊंगा तो फिर कहूंगा आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ, फिर ट्रायल थोड़ा ही बना रहे होते हैं हम एडजस्टमेंट करते हो। बात समझिए, ये नहीं है आपके सामने, लाइन नहीं लगाई। लाइन का मतलब क्या है, नीचे वाले कोई फिगर आपको नजर नहीं आ रही है, तो हम अभी दोबारा करेंगे, फिर मैं आपको कहूंगा अच्छा जी अब ये कर लें। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? कैरी डाउन का मतलब होता है ट्रायल में उठा के ले जाओ। ट्रायल बनाया था, याद है आपको, हमने कहा था कि ट्रायल बैलेंस क्या है, लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी। तो ओपनिंग लिखा हो एक्सपेंस के साथ तो परेशान होते हैं, एक्सपेंस के साथ क्लोजिंग लिखने का मतलब ही क्या है, उठा के ट्रायल में ले जाओ। तो डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में ना लेके जाओ, अगर आप ट्रायल में ले जाओ तो इनकम वाली फिगर, इनकम एक्सपेंस जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये काम अभी नहीं किया हमने, वो तो उसने बताया ही नहीं, हो यहां पे तो उसने किया ही नहीं ये काम, ये तो अब हमें पता लगा। ठीक है, तो ये अब हमें पता लगा है, तो इसका मतलब क्लोजिंग प्रोविजन हमने कैलकुलेट करनी है। ये यहां पे तो बहुत आसान है, क्यों, ओपनिंग नील है और प्रोविजन है, तो आप कहोगे अच्छा अच्छा ओपनिंग नहीं है और क्लोजिंग हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी यही सवाल अगले साल में जाएगा तो प्रोविजन का बैलेंस पड़ा होगा, और फिर आपको ये उसूल की जरूरत पड़ेगी जो अब आप लिख लोगे और अगले साल पे अभी अप्लाई करते हैं। तो उसूल लिखें पहला, अगर अदर इंफॉर्मेशन में, अगर इसके साथ ये अब ट्रायल आप बनाएंगे ना तो स्टार बाद में इसके साथ लगा लेना, फिलहाल उसूल यहीं पे लिख लो। अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का कोई डाटा गिवन हो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का कोई डाटा गिवन हो, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का कोई डाटा गिवन हो, तो इसका मतलब ट्रायल में नजर आने वाला प्रोविजन का बैलेंस ओपनिंग होता है। तो इसका मतलब ट्रायल में नजर आने वाला प्रोविजन का बैलेंस ओपनिंग है। और भी कई जगह से ये प्रूव हो जाया करेगा, लेकिन उसूल यही रखेंगे हम, ठीक है ना। प्रूव हम करेंगे हर तरह से, आपको मैं कहूंगा जैसे मर्जी करो इस बात को प्रूव कर लो, मैं कई तरह से आपको प्रूव करके भी दूंगा फाइनल अकाउंट में जाके, लेकिन अल्टीमेटली उसूल यही है। अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का कोई भी डाटा गिवन हो, वो कई तरह के प्रोविजन को, कभी फिगर दे दे प्रोविजन की, कभी परसेंटेज दे दे, कभी स्पेसिफिक जनरल करवा ले, वो तो देखेंगे ना हम किस किस तरह से प्रोविजन निकलवा सकता है। तो अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने का कोई भी डाटा गिवन हो, तो उसका मतलब क्या होता है, ट्रायल में नजर आने वाला प्रोविजन का बैलेंस ओपनिंग है। ठीक है, आगे लिखो मत, आगे सुनो, क्यों, क्योंकि वो ओपनिंग है। क्लोजिंग अदर इंफॉर्मेशन में उसने हमें दिया है, वो हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये सारा काम मैं मिटा के दोबारा कर लूं, या मैं कह दूं कि ये काम हुआ था, मिटा के करूं? कितने यार जालिम हो आप लोग, वैसे उस्ताद पे जरा तरस भी नहीं आता है। सुनो, ये ठीक है जी, ये काम हो चुका था। इस काम से ट्रायल एक्सट्रैक्ट हुआ और अदर इंफॉर्मेशन में हमें प्रोविजन दी गई, तो हमने कहा अच्छा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डेटर में कोई गड़बड़ नहीं है, अभी डेटर में भी गड़बड़ कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हमने कहा अच्छा प्रोविजन तुम्हारा जो जीरो बैलेंस है ये ओपनिंग है, क्यों, उसूल लिखा है, क्यों क्यों, अब बोलो, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए डाटा गिवन है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ट्रायल वाली, अगले साल में और अच्छी बात समझ आएगी, हम ट्रायल वाली प्रोविजन को कहेंगे ओपनिंग, परसेंटेज यूज करेंगे, डेटर पे लगाएंगे, डेटर का बैलेंस यहां गिवन होगा ट्रायल में, ये तुम्हारे सामने नहीं होगी पिक्चर, हमारे सामने तो ट्रायल होगा, ठीक है। डेटर के क्लोजिंग बैलेंस पे प्रोविजन लगाकर क्लोजिंग प्रोविजन हम निकालेंगे, उसको बनाएंगे प्रोविजन के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस,
और बैलेंसिंग फिगर लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कहोगे बैड डेट, बैड डेट, तो ये भी कंफर्म बात है कि बैड डेट डबल एंट्री हुई है तो ट्रायल में पहुंचा है। देखो आपके सामने एग्जाम्पल, दूसरा उसूल लिखने लगे हम, ठीक है। इधर देखो जरा, इधर देखो, अगर ये 2 दफा बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और 2 दफा डेटर क्रेडिट ना होता तो क्या ये बैलेंस बनता? ये बैलेंस ना बनता तो यहां पे कुछ आता। इसका मतलब ट्रायल में तो हर चीज डबल एंट्री से होके आती है। बात समझिए, ट्रायल में तो हर चीज डबल एंट्री से होके आती है। अगर इस बैड डेट की डबल एंट्री दोनों की ना हुई होती तो क्या ये ट्रायल में नजर आ सकते थे? अभी एक को गायब करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले उसूल लिखें नंबर 2, अगला उसूल लिखें। और अब इस बैड डेट के बारे में मैं उसूल लिखवा रहा हूं, तो स्टार के ऊपर एक गोल दायरा लगा लेते हैं, ठीक है। लिखें, आप 1 2 भी लगा सकते हैं, खैर लिखें। ट्रायल में नजर आने वाला बैड डेट एक्सपेंस, ट्रायल में नजर आने वाले बैड डेट एक्सपेंस की डबल एंट्री हो चुकी होती है। अब ये सारे उसूल लिखवा के फिर बताऊंगा आई कैप किस किस तरह से सवाल कर सकता है आपसे, इसी टॉपिक में रहते हुए भी 2 3 जगह से सवाल करता है, ठीक है। ट्रायल में नजर आने वाले बैड डेट एक्सपेंस की डबल एंट्री हो चुकी होती है। इसलिए दोबारा डबल एंट्री नहीं करनी, इसलिए दोबारा डबल एंट्री नहीं करनी, बल्कि इस फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो कर देना है बस। अभी इसके साथ मैं वो आपकी बेसिक्स को मिलाता हूँ, ज़रा ये लिख लेना, बल्कि इस फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो कर देना। ठहर जाओ, उधर कर लेना है बाकी गल, एक्सपेंस में शो करना है, वो जहाँ से भी करना है कर लेंगे, ठीक है। अभी सब्र करो ज़रा। अब ज़रा अपनी बेसिक्स पे वापस जाइएगा। मैंने आपको बेसिक सब कुछ करवा के डबल एंट्री में खूब आपको महारत जब हो गई तो मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना सिखाई थी, कुछ याद है? आपने कभी गौर ही नहीं किया कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में से ट्रायल की फिगर एक बार उठती थी, डबल एंट्री नहीं होती थी। चलो मैं याद करवाता हूं, उस मौके पे तो बताना मकसूद नहीं था। सेल की फिगर उठती थी, जाकर सेल में नजर आने लग जाती थी। हालांकि सेल और डेटर बराबर तो नहीं होते, डेटर में से तो कुछ पैसे आके क्लोजिंग कम भी हो जाता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि जी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में एंट्री हुई पड़ी है डबल, ऐसे नहीं। ट्रायल से फिगर उठती थी, सेल में नजर आती थी, बस कहीं डबल एंट्री नहीं, डबल एंट्री करके आए हुए हैं, ठीक है। परचेजेज उठती थी, कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आ जाती थी। रेंट एक्सपेंसेस में एसेट का क्लोजिंग एक बार, लायबिलिटी का क्लोजिंग एक बार, डेटर का क्लोजिंग, ठीक है। मतलब ट्रायल में नजर आने वाली चीज का पक्का उसूल है जिंदगी में याद रखना, ट्रायल में नजर आने वाली चीज का हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिंगल इंपैक्ट नजर आएगा। डबल एंट्री क्यों प्रूव कर दिया आज तो हमने। डबल एंट्री हुई है तो ट्रायल के अंदर बैलेंस पहुंचा है ना, बात समझे हो? तो एक बात जिंदगी के अंदर अब ये चलेगी आपके साथ कि ट्रायल में नजर आने वाली फिगर का हमेशा सिंगल इंपैक्ट नजर आता है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली चीज हमेशा 2 दफा नजर आएगी। मिसाल लेता हूं पिछले टॉपिक से एक्रूअल की मिसाल लेता हूं। क्लोजिंग एक्रूअल की एंट्री बताई थी एंड पे आपको, अगर क्लोजिंग में एक्रूअल कैलकुलेट हुआ है तो उसकी एंट्री क्या बन रही होती है? एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस भी हिलता था, पेएबल भी हिलता था, याद आ रहा है? 2 फिगर्स निकलती थी। बहरहाल ये बातें आहिस्ता आहिस्ता मजीद क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये जो हमने लिखा है अभी कि ट्रायल में नजर आने वाले बैड डेट एक्सपेंस की डबल एंट्री हो चुकी होती है, इसलिए दोबारा डबल एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि इस फिगर को प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो कर देना है।
ये बात, ये सब रूल था। मेन रूल क्या बना, जो आप जली हरूफ में आप लिख सकते हैं, ट्रायल में नजर आने वाली हर फिगर का सिंगल इंपैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को, आपके लिए बस। ठीक है, तो ये जली हरूफ में एक रूल लिख लें अब, इसको जली हरूफ बोल्ड। ठीक है, ट्रायल टीबी लिख दिया करें वैसे तो, ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाले सारे एटम्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए सिर्फ क्या चीज है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाले सारे आइटम्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिंगल इंपैक्ट नजर आएगा। ठीक है जी, हमेशा बेटा ये ऐसे ही होगा। ओके, अब अगली तफसील लिखने की जरूरत नहीं है कि डबल एंट्री कर चुके हैं तो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बनकर तो ट्रायल में आया है इसलिए है, बस ठीक है, पता लग गया। अब बस उसूल है, इतना सा उसूल याद रख लो। ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाली हर आइटम का सिंगल इंपैक्ट नजर आएगा। ठीक है, और साथ ही एक और उसूल इसी के साथ ही लिख लें, ये ट्रायल का उसूल है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट करवा नहीं रहा, अभी इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन इसकी बात करते करते इस टॉपिक के सवाल भी तो तैयार होंगे। आई कैप यहाँ पे भी तो कभी बैलेंस ट्रायल के देकर आगे सवाल शुरू कर देता है, फिर मुसीबत पड़ी होती है, जैसे शायद होमवर्क के सवाल में मुसीबत पड़ी हो थोड़ी सी। बहरहाल अगली बात, अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली सारी एडजस्टमेंट्स, अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली सारी एडजस्टमेंट्स की डाउबली एंट्री होती है, डबल एंट्री। और ठीक है, ट्रायल में नजर आने वाले हर आइटम की का सिंगल इंपैक्ट, अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली आइटम्स थोड़ी होती हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, हर एडजस्टमेंट की डबल एंट्री। ठीक है, और ये उसूल FAR 2 से पहले नहीं बदलेगा, FAR 2 में जाके बदलेगा। उस वक्त मैंने ना गाला कटना ऐसे ही हैं, उस वक्त वजह भी बताएंगे आपको वो उस्ताद जब पढ़ा रहे होंगे कि क्यों सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं। लेकिन अभी ये बहुत अर्ली बात है, वो प्रेजेंटेशन होती है, एक स्टैंडर्ड लगता है, वो प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें कहता है ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, फिगर वही होती है, तोड़ फोड़ के लिखनी पड़ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके शायद ये वाली बात थोड़ी सी, लेकिन वो समझा दी जाएगी, उस वक्त आप काफ़ी बड़े हो चुके होंगे। अभी अगले एक साल तक, यानी कि एक साल तो नहीं सॉरी, 2-1 महीने ये रह गए हैं, चलो 6 महीने, तो 7-8 महीने जो FAR 2 पहुँचने से पहले पहले तक आपका उसूल यही रहेगा कि ट्रायल में नज़र आने वाली हर आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक दफ़ा नज़र आती हैं, और एडजस्टमेंट में नज़र आने वाली हर आइटम आपको 2 दफ़ा। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि ये इसको हम एडजस्टमेंट्स कह रहे हैं, ये एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें रही हुई होती हैं, तो डबल एंट्री करके हम जो है वो इनको पोस्ट करते हैं। ये भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा और अच्छा समझ आ जाएगा, फिलहाल तो चलने दें, आगे बढ़ते हैं। पहले ज़रा प्रोविजन वाले उसूल को पक्का कर लें। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसी को ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे ही रीस्टार्ट। तो इन 2019 आर बिजनेस कॉन्टिन्यूस, वाह चल पड़ा है बिजनेस, है जी, चल पड़ा है काम हमारा, आर बिजनेस कॉन्टिन्यूस। कितनी क्रेडिट सेल्स करनी है फिर, समझे यार, किसी काम के मार कर नहीं लाया आपको, समझे नहीं ना बैठा हुआ, तो फिर गिबत होगी। ओके, क्रेडिट सेल्स, माफ़ी मांग लेना, उन्होंने कहना मैंने समझा तुम बैठे हो। क्रेडिट सेल्स कितनी करा लें, 20 कर लो, चलो 20,000 कर लो। उसके बाद दूसरी चीज़ कैश रिसीव्ड, कितना करना है कैश रिसीव,
12,000 कर लो, कुछ तो करो भी सही जी। तीसरा तुम बेटा 20,000 कर लो, 1 0, अच्छा ओके नेक्स्ट। ये 20,000 है, ये 20,000 है, ओके नेक्स्ट। बैड डेट भी को रख लेते हैं इस दफ़ा भी, बैड डेट टू बी वर रिटर्न ऑफ ₹700 और 3 एक और बैड डेट भी रख लें, बैड डेट टू बी रिटर्न, लिख ही लेता हूँ, बाद में इसको यूज़ भी करना होगा फिर जब दूसरी टाइप के सवाल पे जाऊँगा। बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 1,300, ठीक है। और बस प्रोविज़न यहाँ पे नहीं बताएगा, अब इससे सवाल किया जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा क्योंकि इसी जगह पे मैं ये दोनों अकाउंट्स बना रहा हूँ, प्रोविज़न का नहीं बनाऊँगा, ठीक है। अब सारे साल में ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हुई होंगी हमारे बिजनेस में, हमने डेटर का लेजर ओपन किया होगा, भाई फिर मार्कर का मैसेज कर ही देना था, अच्छा जी। ओ क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको पता है ट्रायल के क्लोजिंग, ये क्लोजिंग ट्रायल है, ओपनिंग ट्रायल बनाया था, सारी बैलेंस शीट आइटम्स जो हैं वो उनका ओपनिंग आता है, इनकम स्टेटमेंट के किसी आइटम का ओपनिंग नहीं आता, ठीक है ना। यानी कि बैड डेट एक्सपेंस का क्लोजिंग 1000 ओपनिंग नहीं बनेगा, लेकिन डेटर का क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, प्रोविजन का क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, ठीक है ना। वो ओपनिंग ट्रायल का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, थोड़ा 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 ऐसे बताया था, ठीक है। और कहा था वो कहीं नजर नहीं आएगा आपको किसी किताब के अंदर, पर ये होता है, तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ओपनिंग ट्रायल का। तो आई थिंक हमारे इस पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही वही था मेरे हिसाब से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिंदगी में कभी जब ये जरूरत पड़ेगा तो कहोगे हाँ पड़ेगा सी। ओके ओपनिंग बताओ 7,000, ओपनिंग 7,000। मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहा, आपको मसला ही को नहीं है अब उसमें, आप बड़े आराम सुकून से वहाँ पर ये 7,000 क्लोजिंग डेटर्स ले गए होंगे, 1,000 भी, सॉरी वो चीज़ तो रह गई, वापस आए, उसूल लिखवा के मैंने ये काम तो किया ही नहीं, ठीक है, ये दोबारा ही बना देता हूँ, चले जो काम कह रहा था, आपको तो तरस नहीं आया वैसे मुझ पे। ओके ज़रा वापस आएँ प्लीज़, ज़रा थोड़ी देर के लिए वापस आएँ, स्टॉप रिवाइंड प्ले। ये मैं उसूल लिखवा रहा था असल में आपको, तो पहला उसूल मैंने आपको क्या लिखवाया था, पहला उसूल मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर प्रोविजन का अदर इंफॉर्मेशन में कोई डाटा गिवन हो तो इसका मतलब है कि ट्रायल में नजर आने वाली प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग कितना नजर आ रहा है, नील, ठीक है सही है। और दूसरी चीज क्लोजिंग प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है वर्किंग वन में, कितनी है जी 300, ये पहला उसूल लिखवाया, फिर असल में बैड डेट एक्सपेंस आ गया तो उसूल लिखवा के मैं आगे ही निकल गया, वापस आए आप, ठीक है। ओके बैड डेट एक्सपेंस ट्रायल में नजर आ रहा है तो इसका मतलब डबल एंट्री हो चुकी है, कि मैं कहूं 7,000 गलत है, 7,000 तो ठीक है, इसमें से तो ये क्रेडिट कम हो चुका है, माइनस हो चुका है, देखो माइनस हो चुका है, ये 1,000 रुपया इसमें से माइनस हो चुका है, ठीक है। अब बस करना क्या है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो करना है। अब या तो हम वो जैसे इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे कल, यहां पर एक्सपेंसेस में जाकर सीधा ही लिख दें बैड डेट अलग कितना 1,000 और प्रोविजन में से बैलेंसिंग अलग निकालें 350, किया था ना ये काम, या क्या कर दें इसको प्रोविजन में ट्रांसफर कर दें। अब जरा गौर से ध्यान से सबकी तवज्जो, फुल वाली तवज्जो, डबल एंट्री हो चुकी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट हो चुका है, अब बस उस डेटर को, ये बैड डेट एक्सपेंस की फिगर को वहां से ट्रांसफर करके यहां पे शो कर दो, कितना नजर आ रहा है 1,000। क्या मैंने इसकी डबल एंट्री की है, क्या मैंने डेटर्स को कहा है 7,000 में से 1,000 माइनस करो, क्या मैंने इसको कहा है तुम अनएडजस्टेड हो, कहूंगा इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में, तैयार रहो, ठीक है। तो ये क्या है, स्लो स्लो चलें कोई मसला नहीं है, 10 बार समझ ना आए 10 बार पूछें, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ
ये एक ही बार नज़र आया है। डेटर में से माइनस करें, इसकी एंट्री तो होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिर बैड डेट को क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट करते हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट करें। ये 7,000 गलत है, गलत है नहीं, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसमें से 1,000 माइनस हो चुका है, दोबारा माइनस ना करना, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना था एक्सपेंसेस में। तो मैंने कहा चलो यहां से रख के एक ही बार एक ही फिगर ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितनी? 1350। ठीक है, आप कहते हो तो आपके लिए ये एक्सपेंस का लेजर रीओपन भी कर लेता हूं। चलो, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस। अब इधर देखो, यहां पे मैंने लिखा 1,000 और इसके आगे मैंने डेटर नहीं लिखा, ट्रायल बैलेंस लिखा है। यहां पे मैं डेटर लिखूं तो फिर मुझे इस 7,000 को कहना चाहिए तुम अनएडजस्टेड हो, कैश बुक की तरह से तुम अनएडजस्टेड हो। इसको 7,000 को यहां पे रीओपन करें, फिर ये एंट्री करें 1,000 डेबिट और डेटर को 1,000 से क्रेडिट। तो गलत है, मैं कह रहा हूं डबल एंट्री होने के बाद ये आया है तो इसको एक ही बार नजर आना चाहिए। बस ये तो हमने यहां से क्रेडिट कर दिया है, जरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से हम रूट कराते हैं ताकि यहां से कोई अलग बैलेंस ना जाए और वहां से अलग बैलेंस ना जाए। अब बात समझो, कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई? 1 2 3 4 5 6, कहां से बहके हैं जरा बता दें यार। ये दरवाज़ा तो खोल दो भाई, ठंडी हवा आएगी तो कुछ समझ आएगी इनको। अच्छा, एक बात प्लीज सुन लें, जहां पे समझ आना खत्म हो जाए खुदा के लिए वहां पे रोक के पूछ लिया करें, ना कि आधे घंटे बाद में पूछूं कि समझ आई तो वो आधा घंटा पहले वो बात हुई थी हम वहां से रह गए थे। ऐसे ना किया करें जी। दोबारा से जरा रिवाइंड करते हैं। ये नहीं है हमें पता अभी, ठीक है। ये 4 ट्रांजैक्शंस हुई, ये डबल एंट्रीज हुई, ये ट्रायल वजूद में आया। ये बातें मैंने वैसे ही कही हैं कि ये होती हैं, हमारे सवाल में तो फिलहाल नहीं है ना, ठीक है ओके। ये अदर इंफॉर्मेशन में गिवन थी फिगर। मैंने कहा पहला उसूल, अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन का बैलेंस नज़र आए तो इसका मतलब ट्रायल वाला प्रोविजन का बैलेंस क्या है? ओपनिंग है, और परसेंटेज वगैरह लगा के हम क्लोजिंग निकालेंगे, ठीक है ओके। देखते हैं उन पर भी सही नहीं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये उसूल हमें पता लग गया। तो जैसे ये उसूल पता चला, हमने कहा प्रोविजन का बैलेंस ये ओपनिंग है, नील ओपनिंग है, क्लोजिंग हमने कैलकुलेट किया, और यहां से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक फिगर जाने को तैयार है 350। यहां तक कोई मसला? यहां तक किसी को मसला है तो वो पूछे। यहां तक कोई मसला नहीं है, क्लियर है सबको? अगली बात मैंने कहा कि ट्रायल में नजर आने वाली फिगर्स का हमेशा सिंगल इंपैक्ट आता है, डबल एंट्री नहीं करनी। डबल एंट्री इसका मतलब ये 1,000 यहां पर लिख तो लो एक्सपेंस के लेजर में, समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन इसको भेजना कहां पे है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज सकते हो, डेटर में से क्रेडिट ना कर देना। तो मतलब ये बैड डेट 1,000 और ये 350 यहां पे नजर आएगा, बैड डेट में से दोबारा एंट्री ना करना। ये इस 1,000 की डबल एंट्री नहीं करनी, इस 1,000 को यहां से निकाल कर फेंकना तो है ही ना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। आप समझ आइए, यहां तक कोई मसला? अभी किसी को मसला है फिर पूछ लें, बोलें। कोई एक बच्चा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वरना आगे फिर बातें नहीं समझ आएंगी। बेटा समझ आ रही है? तुमसे मैंने पूछना ही नहीं, समझ आ रही है? मैं खुद ही देख लेता हूँ, बच्चे डर रहे हैं लगता है। फलान समझ आ रही है? क्यों बेटा, आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको बेटा? नहीं तो कब बताना है बेटा? बोले ना यार, क्या मसला है आप लोगों को? ये खड़े होना ना तुम जरा, खूबसूरत हंसी वाले खड़े होना ना, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। तमीज़ नहीं है तुम्हें यहाँ पे बैठने की क्लास में? ये दरवाजे के अंदर खड़े हो, आता जाता बंदा देखे तुम्हें। दरवाजे के अंदर खड़े हो ना, बाहर की तरफ मुंह अंदर करके, और बाहर और बाहर और बाहर, नीचे उतर के ऐसे, सिर्फ नजर आऊं मैं थोड़ा थोड़ा, और बाहर नहीं, नीचे उतर जाओ। वहां से तुम्हें नजर नहीं आ रहा बोर्ड, ऊपर वापस आ जाओ, वहीं पे खड़े रहो।
बस उधर उधर कोने में। वैसे तुम ही थे। अच्छा ठीक है। ओके जी, कहाँ से बेटा समझ नहीं आ रही बात की? हाँ 1000 की, ये 1000 की समझ नहीं आ रही। इनू फिर हटा ही देने थोड़ी देर के लिए। कल हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाई थी। ओके प्रोविजन की बात समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ट्रायल के अंदर नजर आने वाली फिगर्स करंट एसेट्स में डेटर्स आते हैं, और ठीक है, और लेस प्रोविजन, ये किया था हमने, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ट्रायल में नजर आने वाली फिगर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिंगल इंपैक्ट नजर आना है, ठीक है। तो डेटर्स का क्लोजिंग 7000 एक ही बार नजर आया, मुझे ये एंट्री नहीं करनी पड़ी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, नहीं, एक ही बार नजर आया, एक ही बार नजर आएगा ट्रायल वाला इंपैक्ट, ठीक है। लेस प्रोविजन क्लोजिंग अभी अभी हमने निकाला है कितना, 350, लेकिन इस प्रोविजन को 2 बार दिखाया जा रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यों, क्यों? डबल एंट्री बनी है, डबल एंट्री बनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, डबल एंट्री बनी थी, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। अब वापस आओ, डेटर्स 7000, बैड डेट किधर आएंगे, यहां पे सिर्फ उठा के ट्रायल में से एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस लिखा होता तो लिख लेते थे ना, बोलो, ऐसे ही बैड एक्सपेंस लिखा उठा के लिख लिया। क्या इस 1000 की डबल एंट्री अब आपने की है? क्या ट्रायल वाले 7000 में से फिर 1000 माइनस किया? नहीं किया। तो ये उसूल बता रहा था कि ट्रायल में नजर आने वाली फिगर एक दफा नजर आती है, ठीक है, ट्रायल में नजर आने वाली फिगर एक दफा नजर आती है, और अदर इंफॉर्मेशन वाली फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बार नजर आएगी, कोई डबल एंट्री हुई नहीं हुई, देख लो नजर आ रही है, ये प्रोविजन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब समझ आई इस बात की, अब ये 1000 की समझ आ गई है, ठीक है। अगली बात, मैंने ये कहा था सिर्फ कि इनको अलग अलग लेके ना आया करो, तो इसको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकने की बजाय हमने इसको 1000 यहां पे शो कर दिया, ठीक है, लेकिन आया तो एक ही बार नजर ना, डेटर में से तो माइनस नहीं किया, डबल एंट्री नहीं की, ठीक है ना। तो इस 1000 को यहां पे शो करके इसको 1350 कर दिया, ताकि ये अलग नजर ना आए, प्रोविजन ही 1350 नजर आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात थी। अब समझ आ गई बेटा आपको? और किसको, हैं बेटा? क्लोजिंग को नहीं हिला, क्लोजिंग शक किन पे है? 350 पे, वो तो पक्के वाले हैं, मिलाकर हो गए 1350, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, ठीक है। परे हो जाओ, परे हो जाओ, जिसकी जगह थी उसकी जगह पे तुम बैठ जाओ। अब बताओ, क्या जी? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछें। ये मुश्किल बात है, मैंने इसको और आसान किया नहीं, मुश्किल से ही समझा दिया ताकि जो मुश्किल होनी है आज हो जाए, ठीक है। अब उसूल बन गया, उसूल बन गया। इसको अलग, अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है ना इसको यहाँ ट्रांसफर करने में, तो उसूल मैंने इसीलिए आपको अलग बनाकर दिखाया, मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया पहले, दोबारा देखें, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे 1000 शो किया, बल्कि यूं भी नहीं लिखा, तरतीब से चलते हैं। ट्रायल हमारे सामने आया, ट्रायल में सबसे पहले नजर आया डेटर्स, हमने बैलेंस शीट में डाल लिखा डेटर्स, एक दफा, सब देख लो, एक बार फिर देख लो, एक दफा, ठीक है। आगे नजर आए हमें बैड डेट एक्सपेंस, हमने ट्रायल में जिसको उठाया था एक्सपेंस को उठाकर लिखा जहां पर इसने आना था, बैड डेट एक्सपेंस कितना, 1000, ठीक हो गया, ठीक है, सही है। ट्रायल वाली 2 फिगर्स थी, एक एक बार नजर आ गई। अब अदर इंफॉर्मेशन आई, अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन पड़ी थी, हमें पता चला, अब ये हम बाद में बना रहे हैं, देखो वो पहले बने हुए हैं, वो खत्म होगी कहानी, उससे ट्रायल बन गया, अब हम नहीं बना रहे हैं प्रोविजन का अकाउंट। तो हमने कहा क्लोजिंग प्रोविजन हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर बैलेंसिंग फिगर 350 निकली, लिखते हम बैलेंसिंग फिगर है, इसको माइनस करते हैं क्लोजिंग को डेटर्स में से, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, लेकिन बताया था एंट्री होती है,
करेंगे नहीं इस तरह से, एंट्री करके क्लोजिंग बैलेंसिंग नहीं निकालते हम। हमारा तरीका क्या है, हम क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, बैलेंसिंग ये एक्सपेंस निकालते हैं। लेकिन है ये एंट्री ही क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। देख लो प्रॉफिट एंड लॉस में ये 350 आना है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा 350, बैलेंसिंग वही निकल रहा है, ठीक है। और फिर क्लोजिंग 350, यहां से माइनस भी होने, तो देखो दो जगह नजर आया आपको। ट्रायल वाली दोनों फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक दफा नजर आई है, एक दफा, जबकि डबल एंट्री में नजर आने वाली चीज आपको दो दफा नजर आई है। इसी को कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की एडजस्टिंग एंट्री। एंट्री हुई है ये, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अभी बैड डेट भी एक गायब करता हूं पीछे जाकर, बैड डेट इधर से को 800 या 200 एक गायब कर देंगे, उसको नीचे आकर लिखेंगे, फिर अनएडजस्टेड कहेंगे, डेटर्स को भी टेंशन ना लो, अभी सब कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है, इसको अलग ही रहने दो फिर फिलहाल, ठीक है, फिलहाल इसको अलग ही रहने दो, ओके। चलें आगे। अच्छा अब ये साल आ गया जी, वापस आ जाए, इसको अब मिटा दूं, चलो जब तक नहीं काम चलता है तो चलने दें जी। कैश कितना आ गया 12,000, सेल्स कितनी हुई, सॉरी एंट्री बोले, एंट्री बोलते रहे, डेटर डेबिट। देखा ना, किसी ने यहां पे सेल्स पहले बोली हैं, किसी अल्लाह के वली ने यहां पे सेल्स डेबिट बोली हैं, इसलिए कहता हूं एंट्रीज बोलते रहा करें जी। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 20,000, ठीक है। कैश आ गया 12,000, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, लेजर बना लेते हैं, यहां पे गुजारा कर लेते हैं यहां तक। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, ठीक है जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, करो राइट ऑफ 700, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, डबल एंट्री हुई, ठीक है। फिर एक और बैड डेट आ गए, कर दो बैड डेट रिटर्न ऑफ 1300, ठीक है। ये 1300 से बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, तरतीब से एंट्री लिखा करें। बंद कर दो यार, डिस्टर्बेंस हो रही है काफी। ओके ले जी, बस 1 2 3 4 ट्रांजैक्शंस हो गई। अब क्लोजिंग निकालो, क्लोजिंग बैलेंसिंग डेटर्स का कितना 13,000, आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स आया है ये, ठीक है। ये भी क्लोजिंग निकालो, क्योंकि अभी तो हमने ट्रायल बनाना है ना, क्लोजिंग निकालो 2,000। अब इन बैलेंसेस ने जाना है ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी अब इंशाल्लाह और ज्यादा। डेबिट, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले पिछले साल का क्लोजिंग ओपनिंग बनाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था 300। अब आपको तो बड़े आसानी से ये ओपनिंग लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप पिछले आधे घंटे से एक सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है ये सवाल कंटिन्यू हुआ और वो क्लोजिंग ओपनिंग बना है, लेकिन फाइनल अकाउंट के सवालों में या ये बैड डेट के सवालों में आपको वो यहाँ पे ला खड़ा करेगा, पता नहीं पीछे कितने साल गुजर चुके होंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा ट्रायल वाला बैलेंस ओपनिंग है या क्लोजिंग। तो उसका हल हुआ करेगा अदर इंफॉर्मेशन को देखना। तो अदर इस दफ़ा मैंने लिखा ही नहीं, इसीलिए वो बाद में लिख के काटना, वो तो समझा रहा था ना, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में आपको लिखा हुआ मिला वही वाली बात सेम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड एट 5%, मेंटेन्ड लिखा हुआ है समझ लो, ठीक है, इज मेंटेन्ड एट 5। जैसे ही ये लफ्ज नजर आया आपने कहा हाँ 350 यू आर ओपनिंग। क्यों क्योंकि क्लोजिंग का कैलकुलेट करने की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। प्रूव कर लेते हैं डेटर्स कितने नजर आ रहे हैं, ऐसे ही जरा 13,000 पे 5% लगाओ। अगर कोई कहता है कि नहीं जी है क्लोजिंग है, वो तो 650 बन रहा है। अगर ये क्लोजिंग होता तो ये 650 होता ना, क्लोजिंग डेटर से क्लोजिंग प्रोविजन लगती है, ठीक है। बहरहाल जितने मर्जी प्रूफ लगाते रहो, अपना तो उसूल वही है। अगर अदर इंफॉर्मेशन कुछ ना लिखा होता अगर, तो मैं कहता जेड़ा ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, देयर इज नो डिफरेंस, वो बताऊंगा फिर किसी वक्त, ठीक है।
अभी तो ये कह रहा हूं, अगर अदर इंफॉर्मेशन में देखो देयर इज शक की बुनियाद पे 350 जो रिकॉर्ड कर दिया है, साल के एंड पे शक में कोई चेंज नहीं आई, तो देयर इज नो चेंज इन एक्सपेक्टेड लॉस। 350 तो पहले ही रिकॉर्डेड है, तो क्लोजिंग में भी पड़ा रहेगा। बहरहाल उस पर बात करेंगे, फिलहाल ज़्यादा बातें ना हो जाएं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवरडोज हुई है, ठीक है। रीपेमेंट की बात करनी है बस, इसके बाद मैंने इसलिए कोई क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, होमवर्क में दूंगा क्वेश्चंस एक दो, फिर हम इंशाल्लाह तसल्ली से इत्मीनान से उससे बातें करेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपके अंदर फीड करना बहुत ज़रूरी थी, कुछ ना कुछ, जैसे तैसे ऊँट को रिक्शे में घुसाने जैसी ही थी बातें, लेकिन कोशिश कर ली थोड़ी बहुत। तो कल थोड़ा सा घर पे जाके सोचेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस माइंड में लेकर आएंगे। मैं तो मोर देन हैप्पी हूँ आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा करें। मुझे कोई बच्चे की शक्ल ऐसी नहीं नज़र आनी चाहिए क्लास के अंदर जो ऐसे बैठा हो के समझ नहीं आ रही, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। आप लोग समझ ना समझ आए पूछते रहें, कोई मसला नहीं है, हम संडेज लगा लेंगे 2-3 एंड पे, ठीक है, तो तेज़ी नहीं करनी कोई। ओके, वैसे ही प्रूफ करके दिखाया आपको कि मैंने कहा अगर प्रोविजन में, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोविजन के कैलकुलेशन का डाटा गिवन हो तो ट्रायल वाली प्रोविजन कौन सी होती है, ओपनिंग। आजमा के भी देख लिया, किसी ने कहा नहीं जी क्लोजिंग है, तो मैंने कहा अच्छा डेटर के ऊपर ही लगी होगी ना, लगाओ, तो वो बैलेंस ही सही नहीं आया, ठीक है। तो फिर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बना लेना है। इधर ही बनाता हूँ, खुली डुली जगह है, ये हम बनाएंगे। अब हम कहेंगे ये अकाउंट हमने बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप बताओ ओपनिंग कितना है, 350, ठीक है। अब क्लोजिंग हम दोबारा निकालेंगे, वो वैसे ही निकालेंगे पर वो स्पेसिफिक है नहीं, तो ब्रैकेट में ही कर दो ना। क्लोजिंग कितने हैं, 13,000 इंटू 5%, आंसर 600। ओह, बैड डेट तो इसमें से माइनस ही नहीं किए डेटर्स में से, ये बैड डेट भी तो आ रहे हैं, बैड डेट्स भी तो आ रहे हैं, अच्छा आ तो रहे हैं, आ तो रहे हैं। ओहो, 13,000 माइनस 2,000 करने से 2,000 होके आए हैं माइनस, फिर ना कर देना, डबल एंट्री के बाद वो ट्रायल के अंदर पहुंचे हैं, तो ट्रायल में डबल एंट्री से होकर ही चीज पहुंचती है, इसीलिए तो ट्रायल वाली चीज की डबल एंट्री हम दोबारा करते नहीं है, ठीक है। ओके, चलें, ये तो प्रोविजन बन गई। बैड डेट आप वैसे भी मुझे नहीं उधर लिखने दे रहे फिलहाल, आपकी तो शरा सदर नहीं हो रही, आपको तो खैर है, कल लिख लेंगे, ठीक है, हाले जान दो। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जी कितनी, 300, ठीक है। अगली बात, अब हम बनाएंगे आगे बनी हुई है, इसको थोड़ा इधर ले आओ, 1000 और 350, कौन सा साल था ये, 2018 था, अब आ गया 2000, ऐसे ही यहीं पे ही कर लेते हैं, बस थोड़ी सी बात अगर हो ही गई थी, ये 2018 था तो यहाँ पे 2019 शो कर लेते हैं। अब उसूल बनाया था ना, पहला उसूल तो सही साबित हो गया कि अगर अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन का कोई रेट शेट गिवन हो तो ट्रायल में नजर आने वाली प्रोविजन कौन सी है, ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग हम खुद कैलकुलेट करेंगे की भी हम, ठीक है। और दूसरी बात क्या उसूल लिखा था, दूसरी बात जनरल उसूल, ट्रायल में नजर आने वाली हर फिगर का सिंगल इंपैक्ट, खुद ही देख लो, 350 एक दफा नजर आया है, ये हमारी वर्किंग में उठ के आ गया ना, ट्रायल से आया। डेटर्स क्लोजिंग यहां पे लाकर लिखोगे कितना, एक ही बार, आपने डेटर डेबिट सेल क्रेडिट नहीं करना इससे, वो तो हो चुका होता है सब कुछ, ट्रायल से आप फिगर उठाते हो, डबल एंट्री नहीं करते थे, ठीक है। ये 2000 बैड डेट एक्सपेंस है, यहां पे जाकर लिख दोगे 2000, ये देखो एक बार आया, ये एक बार आया, ये एक बार आया, ठीक हो गया और सही है ना। अब हमने क्लोजिंग कैलकुलेट किया तो ये फिगर बैलेंसिंग निकली, इस फिगर की एंट्री बिल्कुल वैसे ही हो रही है, अगर गौर करो, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होती थी और वह क्यूमुलेशन को बढ़ा देता था, तो हम कहते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड ओहो अच्छा भूल गया सी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वही हो रहा है। प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेक्टेड लॉस डेबिट प्रोविजन, दो दफा ही नजर आई है एंट्री। हाँ, ये 350 से बढ़ के अब कहां पहुंच गया, 650 पर
तो नेट ही बैलेंस शीट में। तो देख लो अदर इंफॉर्मेशन वाली फिगर हमेशा 2 दफा नजर आती ही आती। आप कहोगे ये 650 से एंट्री क्यों नहीं की? और खुदा का खौफ करो ये बात करने वालों, आज तक कितने लोगों पे शक है आपको? क्लोजिंग की बात करो, आज तक 19 के एंड तक कितने लोगों पे शक है आपको? 650 रुपए नहीं मिलेंगे। इधर देखो, इसमें से पिछले साल 350 पे शक था, शक की बुनियाद पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है आपने, ठीक है। इस साल 300 का इजाफा हुआ है शक में, तो 650 फिर ना कर देना तो 950 बन जाएगा, ठीक है। 650 नहीं दोबारा लिख देना आपने कि क्लोजिंग 650 का शक है। वो 350 का शक तो पिछले से ओपनिंग क्या बता रहा है, पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग ये था। देखो देखो देखो, पिछले साल के एंड पे क्लोजिंग ये था, पिछले साल के एंड पे एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड हो गया है 350 का। अब इस साल के शुरू में 350 पे शक है, क्लोजिंग डेट पे हमारे शक में इंक्रीज आया। तो हमारे शक में इंक्रीज कितना आया? 300 का। तो 350 तो पहले ही बुक्ड है एक्सपेंस पिछले साल के एंड पे। प्रोविजन का मतलब ही यही है क्लोजिंग का। तो अब उस प्रोविजन में इजाफे को रिकॉर्ड कर लो। 350 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आज तक कितने लोगों पे शक है कि नहीं मिल देख जाएंगे? 650। तो आज तक 650 ही रिकॉर्ड कर सकते हो ना। अगर यहां 650 कर लेते तो कितना बन जाता? 1000 रुपया बन जाता। हाँ समझ रहे हो? 350 पिछले साल रिकॉर्ड किया हुआ है और फिर 650 सारे का सारा इस साल। खुदा का खौफ करो, ऐसी बात तो ना करो। बात समझ रहे हो तुम? शाल भी तुम्हें बात नहीं समझ आ रही कोई, मुझे लग रहा है। नहीं, क्या बात समझ नहीं आई तुम्हें? पूछो। हाँ नहीं, मैंने कहा इसको तशबीह दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, है भी वैसा ही। वो कॉन्ट्रा फिक्स एसेट है, ये कॉन्ट्रा डेटर है। जो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता था उसमें 3 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होती थी। तो हम क्या कहते थे? ये 19 का एक्सपेंस है, सारा 19 तक का एक्सपेंस है। 1 2 3 साल हर साल डेप्शन बढ़ती जाती थी, क्योंकि डेप्शन का क्लोजिंग इकट्ठा करता जाता था उसको। ये भी 2 साल का इकट्ठा शक पड़ा है एज ऑन। एज ऑन हमारे पास 13,000 के रिसीवेबल हैं। आज तक इनमें से 650 पे हमें शक है कि नहीं मिलेंगे। ओपनिंग 350, पिछले साल का क्लोजिंग 350 ओपनिंग बना था ना। तो पिछले साल क्लोजिंग यहां से 350 का एक्सपेंस बन चुका हुआ है। अब ये क्लोजिंग ओपनिंग बना है जो बता ये रहा है कि 350 पिछले साल एक्सपेंस में डाल चुके हैं। अब 650 पर शक गया है, तो 350 से 650 पे गया है। तो इस शक में कितना इजाफा हुआ है? तो ये फॉर द ईयर एक्सपेंस मजीद बढ़ा लोगे, इधर पहुंच जाओगे। अगले साल मजीद बढ़ जाए, कम भी होगा इंशाल्लाह, फिर रिवर्स भी करेंगे उसको, ठीक है। पर उसको अभी ना सोचो। कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई? नहीं, मेरी शक्ल पे ना जाओ, मैं बता दूंगा फिर। हाँ, ये खुजली, ये ड्रामे ना करो तुम। शरीफ लग रहे हो शक्ल से, तो मुझे ऐसे कर रहे हैं ऐसे। अच्छा, शक्ल से इतना शरीफ आदमी लग रहा है मुझे, मतलब मासूम बच्चा ऐसे। चिश्ती माशाल्लाह, 1 हफ्ता चुप रहना है आपने। सवाल तो नहीं बेटा आपके जहन में? मैं पूछूं तो जवाब दे सकते हो। सवाल तो नहीं आप? कैसा फरमा बरदार बच्चा है। ये देखो कि वो पूरे 1.5 घंटे 1.25 घंटे से चुप बैठा है। चलो जी, अब क्या करूं? इसको निकाल दूं क्लास से बाहर? निकाला तो उसको भी नहीं क्लास से बाहर। मुझे पता लग गया था, लेकिन मैंने कहा अब ठीक है, अब उधर तक पहुंच गया तो थोड़ा सा उधर ठंडी हवा, फ्रेश एयर, फ्रेश हो गया है। मुझसे पूछो यहाँ पे जो तुम लोगों ने सारी ऑक्सीजन सोख कर ली है, थोड़ी देर फिर दरवाज़ा खोल दो अगर शोर नहीं है तो। अच्छा बच्चों, बिल्कुल फ्रीली आप लोगों के साथ मेरा ये जो मैं कंफर्टेबल आपके साथ रहता हूँ, उसका मकसद ये कतई नहीं होता कि मैं यहाँ पे को आपसे मस्खरियाँ करने आता हूँ। मकसद
मुझे पैसे इस चीज़ के नहीं मिलते कि आप हु हा हा करेंगे तो ठीक है। मैं कौन सा फनकार हूँ, यहाँ पे स्टेज ड्रामा हो रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है, सुन लें अब, कि आप क्वेश्चन करते हुए 10 बार भी ना शर्माएं। आप मेरे बच्चों की तरह हैं, छोटे बहन भाइयों की तरह हैं। आप लोगों को सवाल करने से 10 बार भी नहीं शर्म करनी है, क्योंकि यहाँ पे सवाल कर लोगे तो ठीक है, अगर यहाँ से निकल गए तो फिर निकल गए, फिर आगे तो जाके मैं कहूँगा भी तेरी अपनी को छुट्टी की सी, ऐ होया सी, ओ होया सी। जब टॉपिक एक बार निकल जाता है तो उस्ताद की आंखें भी फिर जाती हैं। ठीक है, जब पढ़ा रहा हूँ तो बार बार पूछूँ तो फिर आप पूछ लिया करें। ठीक है, ओके। तो इसीलिए थोड़ा रिलैक्स रखता हूँ आपको। बाकी मेरे गुस्सा बड़ा है, पता है आप लोगों को, जब गुस्सा मुझे आता है, हैं डरते हो ना सारे उस गुस्से से। ठीक है ठीक है, अच्छा, सवाल करने में गुस्सा नहीं होगा कभी। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला? छेड़छाड़ कर लूं फिर सवाल के साथ? अच्छा जी, अब सवाल आई कैप आपसे दो तरह के करेगा। एक तो यही तरह का सवाल होगा, यानी आपको वो कहेगा बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल, नहीं बल्कि ये इससे भी अच्छा, यहां से शुरू करो। एक तो ये सवाल दे देगा वो, आपको बताएगा जी ओपनिंग बैलेंस इतना है, इस साल की सेल इतनी है, इस साल का कैश इतना आया, इस साल में बैड इतने राइट ऑफ करने हैं, इस साल में डिस्काउंट इतना अलाउ हुआ, वो भी एंट्री आएगी डिस्काउंट वाली भी, इंशाल्लाह आ रही है एंट्री भी। ठीक है, इस साल में डिस्काउंट इतना आया, इस साल में जो है वो बैड एक्सपेंस इतने हुए, इस साल में प्रोविजन इतनी क्रिएट करनी है। तो ये सब काम 1 2 3 आपको सारे ही स्क्रैच से करने पड़े। टाइप 1 का क्वेश्चन ये होगा, समझे हो? दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है? दूसरी टाइप का क्वेश्चन, अभी इससे भी थोड़ा सा बिगाड़ने लगा हूं मैं बात को, वो क्या होगा? कौन सा 800 वाला गया? बल्कि लिखा रहे ना, लिखा रहे। ओके, नाउ एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। ठीक है, टाइप दो ही हैं, मैं जरा दूसरी टाइप को अब मजीद खराब करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। टाइप 1 क्या है? अभी तो ये था ही ओपनिंग ना, मतलब ये कह लें ओपनिंग होगा, गिवन होगा जी ओपनिंग प्रोविजन 350 है, ओपनिंग डेटर्स 7000 हैं, इस साल की सेल इतनी हुई, इस साल कैश इतना आया, इस साल बैड डेट इतने हुए, इस साल डिस्काउंट इतना अलाउ किया, इस साल की प्रोविजन का रेट ये है, और सारा कुछ आप खुद करें, दिस ये। ठीक है, ये तीनों काम आपको खुद करने पड़े। ये एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है? वो मैंने इसको बिगाड़ा है, अब दोनों साल में बिगाड़ के दिखाता हूं आपको, ताकि दो बार एक बात नजर आए। वो क्या करेगा? वो आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं देगा, वो आपको साल के शुरू में नहीं खड़ा करेगा, बल्कि साल के एंड पे लाकर ट्रायल वाले टाइम पे खड़ा करेगा। लेकिन एक आधी ट्रांजैक्शन इधर से भी मिस कर देगा, जैसे मैंने वो मिस कर दी। अब आपके सामने, मतलब मिस इस तरह से हो सकता है उसको नजर ना आए हो बैड डेट, या हो सकता है वो साल के आखिरी दिन बैड डेट हो, अकाउंटेंट को पता ही ना चला हो, मालिक को फोन आ गया हो, भाई मैं नहीं देने पैसे, अकाउंटेंट को बताना भूल गया हो, अब उसी वक्त तो सुबह आया तो उसको पता चला हो अच्छा बैड डेट एक और भी हो गया, अब ट्रायल तो बना हुआ था आपके सामने वो आ गया। इस तरह मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो ऐसे हो जाता है, बैड डेट का उस वक्त पता नहीं लगा जब हम लेजर्स बना रहे थे। ठीक है, तो लेजर बने, ठीक है, लेजर बने, क्लोजिंग बैलेंसेस निकले, ये कितना आ गया जी? क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रायल में आए, और अदर इंफॉर्मेशन में आपको आज एक और अदर इंफॉर्मेशन भी नजर आई, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो कहता है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड या अमाउंटिंग टू, बताओ कितना था?
₹800। नाउ मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम यही हो सकता है, ठीक है। इसलिए पूरी पिक्चर सामने लाने में थोड़ा मुझे तकलीफ हुई आज, तो सर दर्द कर रहा है मेरा, मैं मानता हूँ। लेकिन वो मसला ये है कि वो ऊँट रिक्शे में एक बार बैठ जाए तो फिर उसका निकलना भी मुश्किल होता है, तो एक बार उसको बस बिठाना ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे, बार बार ये बातें रिवाइज करेंगे, 2 3 4 दिन आगे ये बात करते रहेंगे, ये पक्की हो जाएंगी, फाइनल अकाउंट में भी फिर इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अब पिक्चर मजीद से मजीद क्लियर होगी। पहली बार फिर भी कुछ ना कुछ शुबे रह जाते हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन में ये मैक्सिमम इंशाल्लाह हो जाएगा कंक्लूड। बहरहाल अब आपके सामने जो ट्रायल में फिगर्स नजर आ रही हैं वो कितनी दफा नजर आनी चाहिए? एक बार, ठीक है, एक बार। मैं अब चाह रहा हूं मैं बैड डेट का लेजर भी बना लूं, वैसे ही यहां पे करके बना लूंगा, गुजारा कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब उसूल वैसे ही तरतीब से ट्रायल में नजर आने वाली हर फिगर कितनी बार नजर आएगी? एक बार। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में हमेशा 2 बार। अब आज क्या हुआ है, दरवाज़ा फिर बंद कर दो। आज क्या हुआ है, एक बैड डेट मनहूस राइट ऑफ होने से बच निकला, बैड डेट बच निकला, राइट ऑफ नहीं हुआ। अदर इंफॉर्मेशन ने बताया बैड डेट इज टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट अभी राइट ऑफ होना है। लो कर लो कमाइयां। अगर बैड डेट अभी राइट ऑफ होना है तो इसका मतलब ये भाई साहब भी गलत, ये भाई साहब भी गलत, ये तो भाई साहब हैं ही ओपनिंग, तो हमारे पास जितना को ट्रायल था सारा ही गया, ठीक है। ये भाई साहब तो हैं ही ओपनिंग, प्रोविजन गिवन है, और ये भाई साहब क्यों गलत हैं? इसमें से 800 माइनस, इसीलिए काट के लिखा, वो वहां पे लिखा होता जो काट दिया। नहीं हुआ तो 7800 नजर आ रहा है, अगर ये हो जाती है एंट्री तो 7000 होता, ठीक है। नहीं हुआ तो ये 200 नजर आ रहा है, अगर ये हो जाता बैड एक्सपेंस डेबिट तो 1000 नजर आता। तो पता लग गया कि ये तो वहीं पे आ गए हम जहां से चले थे, जहां से चले थे। ये बैड, वो जब हमने कहा था कि जी कैश बुक का बैलेंस अगर गलत है तो क्लोजिंग को क्लोजिंग ही कहना, ओपनिंग ना कहना। लेकिन कौन सा क्लोजिंग? अनएडजस्टेड कैश बुक कहते थे ना, फिर एडजस्टेड कैश बुक, तो ये क्या है? अनएडजस्टेड डेटर। तो 2 ऑप्शन है, मैंने कहा 2 तरह के सवाल हो सकते हैं, या वो आपको यहां पे लाकर खड़ा करे, ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर आप खुद तय करें, या वो आपको लाकर खड़ा कर देगा क्लोजिंग पे, लेकिन कोई गलती कर देगा तो क्लोजिंग ही रहना है, अगर कोई गलती है तो अनएडजस्टेड बन जाएगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आना, अभी देख लेना, सब मैं सही कर देता हूं, ये एक्सट्रैक्ट्स नहीं बदलेंगे, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो भाई साहब ये मेरे पास नहीं है ये क्वेश्चन, बस ऐसे ही कहीं ना कुछ कर लेना, गुजारा है जी। इधर देखो, हमने कहा ये जो डेटर है ना एडजस्टेड करने पड़ेंगे, एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट। बात समझ रहे हो? साथ साथ चल रहे हो ना? बात समझ आ रही है सबको? पक्की बात, पक्की बात, ओके। गुलजार, असलम भाई अंदर एंटर, मैं कैसे, अच्छा यार नहीं मार कर आज तुम, बस अब रहने दो, अब क्या मैं क्या करूंगा, अब ये 5 मिनट लीगल और 5-7 मिनट इलीगल रह गए। आगे क्लास भी प्रिंसिपल साहब की शुरू हो गई, वो डांटते हैं मुझे, कसम से आप लोग बच निकले मुझसे। मैंने कहा ठीक, उन्होंने कहा जी 2:05 पे छोड़नी है क्लास, मैंने कहा हाँ ठीक है, 2:10 तक आपने क्लास से बाहर निकलना है। अब मैं आपको 2:06 पे छोड़ूं, 7 पे छोड़ूं, आपने ऐसे ध्यान से ज़रा निकल के जाना है तेज़ी से, ताकि आपको जो है वो हमें इनको पता ही ना लगे और हम टाइम भी एक्स्ट्रा लगा लें, ठीक है ना। ओके, बह जा भाई बह जा, तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, एडजस्टेड डेटर्स अकाउंट, सारी कहानी सामने आ गई। रीपेमेंट छोड़ो, कोई बात नहीं, रीपेमेंट वाला क्वेश्चन दे दूंगा, आप जा घर देखो, कोई यार ये क्या हो गया, तो 10 मिनट में बात हो जाएगी। अगर ये सारा जो फाउंडेशन है ना, अगर ये आपकी बुनियाद पड़ गई तो इंशाल्लाह फिर रीपेमेंट को नहीं, 1 मिनट का काम है, समझा लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अनएडजस्टेड डेटर्स, तो डेटर्स का बैलेंस तो डेबिट ही होता है ना, लाइक कैश बुक अनएडजस्टेड है तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन कितना? 7,800, 7,800, ठीक है। और
बैड डेट एक्सपेंस को भी मैं कह देता हूं, चलो जी बैड डेट भाई, यहां से सही अच्छा समझ आ जाएगा, एक बार नजर आता है ट्रायल वाला इंपैक्ट। ठीक है जी, कितना जी 200। इसको कह लो अनएडजस्टेड कैरी डाउन या इसको ट्रायल भी लिख लो, एक ही बात है, एक ही बात है। इसको भी ट्रायल लिख सकते थे। ठीक है, सही है ना। नाउ बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो करो राइट ऑफ। टू बी का मतलब कर राइट ऑफ करने हैं, करो करो करो। बोलो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट। अब देखो अदर इंफॉर्मेशन थी, दो बार नजर, ट्रायल में क्या नजर आ रहा था 200, एक बार दिखा है, और एडजस्टमेंट में जैसे ही 800 की फिगर नजर आई है, उसकी एंट्री हुई है, वो दो बार नजर आया। ठीक है, यही उसूल है, ये पक्का पक्का उसूल है। ठीक है, तो यहां पे लिखा डेबिटर्स, यहां पे लिखा, अच्छा हाँ लिख लो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। अब राइट ऑफ किए, दो दफा नजर आया, और वो 200 वो एक ही बार नजर आ रहा है, उसको क्यों नहीं यहां से माइनस किया? माइनस हुआ है तो ट्रायल में पहुंचा है ना, एंट्री हुई है तो ट्रायल में पहुंचे हुए बैड डेट की एंट्री हो चुकी होती है, अदर इंफॉर्मेशन वाले बैड डेट की एंट्री होना बाकी होती है। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, कितने गया, डेटर क्रेडिट एडजस्टेड कैरी डाउन। आप कहोगे भज गया 890, कितने गया जी 7000 क्लोजिंग। इसको भी कह दो, ठीक है 7000 इनकम, डायरेक्ट ही फेंक दो। ठीक है, प्रॉफिट एंड, ये आपको शरारत नहीं ना हुआ इस वजह से आप लोगों ने आज मुझे उस पर फेंक नहीं दिया, कोई नहीं कल कर लेंगे। 1000 उधर चला गया। अब रहेगी प्रोविजन। ठीक है, ये समझो भी नहीं हुआ रहेगी प्रोविजन। तो अनएडजस्टेड डेटर्स की प्रोविजन क्रिएट नहीं करते, पहले इसको करते हैं एडजस्ट। तो हो गए एडजस्ट, माशाल्लाह 7000, आ जाओ 5%, और यार ये गुंडी लगा दो। ओके 350, ठीक हो गया, 350 क्लोजिंग आया। ये प्रॉफिट एंड लॉस की तो फिगर्स तो वही आ रही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोविजन के नाम पे 350, बैड एक्सपेंस के नाम पे 1000, डेटर के नाम पे 7000, क्लोजिंग प्रोविजन लेस करनी है 350। पिक्चर कुछ कुछ क्लियर हुई? अब क्विकली अगले साल पे आओ। इसमें से कौन सा वाला, ये वाला मिस करा देते हैं। ऐसा ना आपको आखिरी वाली क्यों मिस होती है, बस कोई एक मिसिंग है, बस ठीक है कोई एक मिसिंग करा दे। जैसे ये मिसिंग हुई, कौन सी, ये नहीं हुआ होगा, तो ये कितना हुआ होगा 13000। मेरे ख्याल में पिक्चर अब आपके सामने आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर इंशाल्लाह। ठीक है, ये भी नहीं है 1300। ठीक है, तो इधर देखें, हाँ ट्रायल में 13700 और 1300 ट्रायल में नजर आने वाले बैड डेट की डबल एंट्री हो चुकी होती है। देखो हो चुकी है, देखो हो चुकी है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, हो गई है। ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाले बैड डेट्स की एंट्री अभी होना बाकी है, ₹700। प्रोविजन का बैलेंस ओपनिंग है, क्यों? अब दो टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कभी सवाल आपको क्या करेगा, साल के शुरू में लाके खड़ा करेगा, फिर उस साल की सेल्स भी देगा, उस साल के कैश भी देगा, उस साल के बैड डेट्स वगैरह भी देगा, उस साल के कोई डिस्काउंट वो भी देगा, क्लोजिंग कैलकुलेट आपसे करवाएगा, फिर प्रोविजन कैलकुलेट करवाएगा, बैड एक्सपेंस का लेजर बनवाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है, वो आपको क्लोजिंग निकाल के दे देगा, लेकिन वो क्लोजिंग गलत होंगे, और साथ वो कह देगा द इंफॉर्मेशन में बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ इज 700 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 350। अब सिर्फ ये प्रोविजन आपने कैलकुलेट नहीं करनी होगी, फिर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे जी डेटर्स आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करें आप। वो कहेगा अच्छा भाई आ जाओ बैड डेट को भेज दो, हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस आपको भी एडजस्टमेंट थोड़ी सी करनी पड़ेगी, हाँ भेज दो कर लेंगे।
इसका मतलब जो ट्रायल वाले हैं 13,700 अनएडजस्टेड कैरी डाउन है, इसको ट्रायल भी लिख सकते थे आप। ट्रायल में नजर आ रहा है, एक ही बार नजर आया। अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिख लो आपको जी, इसके साथ क्यों नहीं लिखा था, ट्रायल भी लिख लो, फिगर एक ही बार नजर आनी है 1300, ठीक है। और प्रोविजन का ओपनिंग लिख लिया, ये तो अभी हमने करना है ना, ठीक है। ओके जी, प्रोविजन का ओपनिंग लिख दिया, ये ट्रायल उठ के आ गया, ये ट्रायल वाली फिगर एक एक बार नजर आ गई। अब अदर इंफॉर्मेशन में गए तो प्रोविजन का रेट पहले था, हमने कहा नहीं सॉरी, पहले तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, वो मैंने पहले लिखा इसलिए ऊपर आ रहा है, वरना नॉर्मली लिखा ही नीचे होता है। बहरहाल पहले क्या करना पड़ेगा, बैड डेट की एंट्री करें, करो करो, बैड डेट, डेबिट, डेटर, क्रेडिट, बैड डेट, डेटर, इधर देखो 700 नजर आया अदर इंफॉर्मेशन में, तो इधर भी नजर आया है दो जगह पे, 1300 तो एक ही जगह नजर आया, हालांकि है तो वो भी बैड डेट, ये भी बैड डेट, तो वो सुतेला है क्या 13,700 है, 1300 सुतेला है क्या, 13,700 सॉरी, ठीक है, नहीं 1300 ही, ठीक है, सुतेला नहीं है, डबल एंट्री होके यहां तक पहुंचे, ठीक हो गया। अब ये क्या है जी, अब एडजस्टेड है, एडजस्टेड कैरी डाउन 13,000, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,000, अब 13,000 आ गया, चलो जी 13,000 पे 5% लगा दो, वो ओपनिंग था, ये क्लोजिंग निकलेगा 650, तो बैलेंसिंग 300 प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, और बैड एक्सपेंस 2,000, एडजस्टेड डेटर क्लोजिंग 13,000, प्रोविजन का क्लोजिंग 650, कहानी खत्म। तो दो तरह के सवाल हैं, एक वो आपको ओपनिंग डेट पर खड़ा करे और क्लोजिंग तक खुद लेकर आना पड़े आपको सवाल, विद प्रोविजन, विद बैडेड, विद ईच एंड एवरीथिंग। ज्यादा आसान लगता है, थोड़ा थोड़ा आसान लग रहा है, एक नहीं आसान लग रहा, ये इसका मतलब क्या है, नहीं आसान लग रहा, नहीं नहीं अभी हमने बहुत टाइम लगाना है यार, अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो मैंने एक सवाल नहीं करवाया आपको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बाकी किसी को अगर कंफ्यूजन है, नहीं कंफ्यूजन है आपको, बात नहीं समझ आना मकसद है ना, बात समझ आ रही है तो फिर नखरे क्यों कर रहे हो, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो, अभी इसके अंदर रिकवरी का पोर्शन रहता है, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक पिक्चर जो है वो बताई है। अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलना शुरू करेंगे, जिसमें चलना शुरू करेंगे आप पहले होमवर्क देने लगाऊं, ठीक है। तो होमवर्क में आप करेंगे, परेशान नहीं होना, परेशान हो भी जाना तो कल मेरे पास ही आना है इंशाल्लाह, अगर मैं जिंदा रहा तो परेशानी दूर कर दूंगा, अगर ना जिंदा रहा तो कोई भी आके कर देगा, सचमुच। जरा टॉपिक का चैप्टर का 256 माफ कर देना फिर मुझे, ये ना हो क्या मतलब पड़े हुए मरिया क्यों सी है, फीस लै के मर गया सी, हाँ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 3 कीजिएगा, सुने, और क्वेश्चन 3 दूसरी टाइप का है, यानी आपको फिर भी जो बच्चों ने नहीं किया, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 वो करेंगे, उसमें क्या सिचुएशन होगी सुने, उसमें ये मिस्टर इनाम इलाही है ना, इसमें पता है क्या है सिचुएशन, इसमें सिचुएशन ये है, ये सिचुएशन देकर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, समझ रहे हो, ओपनिंग ना ढूंढते रहना, चुप करो भाई चुप, ओपनिंग ना ढूंढते रहना, क्लोजिंग अनएडजस्टेड हैं, ठीक हो गया। उसके बाद भाई आप 2:04 पे क्यों आए हैं क्लास में, अभी मैं 2:08 पे छोड़ूंगा। उसके बाद अच्छा मसला यह है कि मैंने रीपेमेंट पढ़ाई नहीं है अभी तक, रिकवरी जिसको रिकवरी कहते हैं, तो दिल तो बड़ा कर, एक रिकवरी पढ़ा था ना, सिर्फ सारे पास पेपर आपने खड़क खड़क कर देने थे, चुप। ओके, क्वेश्चन बैंक 2 है होमर, HOMER होमर, क्वेश्चन बैंक 2 है, और 3 का भी दिल कर रहा है कि वो भी आप कर लो। क्वेश्चन बैंक 3 है
लोपेज। क्वेश्चन बैंक 2, क्वेश्चन बैंक नंबर 2 HOMER, क्वेश्चन बैंक 3 LOPEZ, लोपेज। ये 3 सवाल करने हैं, जितने हो जाएं। सोल्यूशन देखोगे तो 70-60% भी चीजें सही लिखी हुई तो कमाई हो गई। एक दिन में कौन सा टॉपिक तैयार होता है? तो पासिंग मार्क्स अगर आ जाएं तो थोड़ी बात नहीं है जी। क्वेश्चन है सयालवी, बैंक रप्ट को बैड डेट को बैड डेट को बैंक रप्ट कहते हैं। अभी मैंने सवाल खुद पढ़ाने हैं ना, तो कुछ बातें बता दूंगा। बैंक रप्ट का मतलब दिवालिया। कोर्ट कह देता है कि ये बस इससे पैसे नहीं मिलने आपको, ठीक है। ये सवाल लाजमी करके आइएगा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। क्वेश्चन किसी का है तो पूछ सकते हैं जी बेटा। ये सब एक मिनट, ये मुझे सामान भेज लेने बेटा, सारियां लेके जानी है ना।